हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो नई सेवा आई है, नई योजना चालू होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा। इस योजना का मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको सरल भाषा में समझ में आ जाए कि ये बहना योजना क्या है, इसकी पात्रता क्या है, अपात्रता क्या है, इनमें क्या क्या कागज लगना है आपके, और कहाँ इस योजना में आप पंजीयन करवा सकते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है। बहुत से लोगों को जिज्ञासा है कि इसमें कौन कौन फॉर्म भरवा सकता है, किस किस को ये हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। तो उसको मैं आपको सरल भाषा में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023। इनका अनुमोदन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का निर्णय लिया गया है इस योजना को लागू करने के लिए। और इसका मुख्य मुख्य पॉइंट आप समझ लें। महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 की राशि जमा की जाएगी। और दूसरा पॉइंट है इसका, 23 से 60 वर्ष तक की आयु की विवाहित महिलाएं लाभ की पात्र इसका लाभ ले सकती हैं। और इसके तीसरा पॉइंट समझें, यानी 2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाली परिवार की बहनें पात्र होंगी। इसके ऊपर जिसकी भी वार्षिक आय होगी वो अपात्र हैं। और 5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान परिवार की बहनें भी पात्र होंगी। इसके डिटेल में हम बताते हैं आपको कब से शुरू होगी योजना की प्रोसेस। योजना की जो शुरुआत होगी वो 5 मार्च से होगी। और योजना लागू तो 5 मार्च से हो जाएगी, लेकिन इसके जो आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो 15 मार्च से होगी। इसको बड़े ध्यान से समझें आप। इसकी जो आवेदन की प्रोसेस है वो 15 मार्च से होगी। तो आप समझ रहे हैं, 15 मार्च से प्रारंभ होगी। और आवेदन के लिए अंतिम तिथि है 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। और अंतिम सूची 1 मई को जारी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई है इसमें, कि ऐसा नहीं कि ये और जो चलती हैं से योजनाएं वो चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। इसमें इन्होंने अंतिम तिथि भी दी है, मतलब कि आपको 1.5 महीने तक फॉर्म भर सकते हैं इसमें। और अंतिम सूची जो इसमें पात्र जो सर्वे होगा ना, सर्वे के हिसाब से इसमें पात्र छांटे जाएंगे। ये उसकी अंतिम सूची जो दी जाएगी वो 1 मई को जारी हो जाएगी। और सूची पर 1 से 15 तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। यानी जो ये सूची आपको दी जाएगी इसमें 1 से 15 मई तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। कि किसी को जैसे कोई अपात्र हो गया तो ये क्यों अपात्र हो गया, उसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं कि नहीं आपने गलत सर्वे हुआ, जो भी है मैं जो डॉक्यूमेंट को नहीं मिले आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपत्तियों के निराकरण जो होगा ना वो 16 से 30 मई के बीच में निर्धारित किया जाएगा। कि आपकी जो आपत्ति लगी हैं इस फॉर्म में आपने जो भरा है उसमें आपत्ति आ गई या आपत्ति को अपात्र कर दिया, तो आप उसमें निराकरण कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, अधिकारियों से बात कर सकते हैं। और योजना के तहत 10 जून तक राशि खाते में ट्रांसफर। इसमें देखिए सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि इसमें देखिए आप, योजना के तहत 10 जून तक राशि खाते में ट्रांसफर होगी। मतलब जून तक आपका सारा काम हो जाएगा। और ऐसे तैयार होगी लिस्ट, कि इनकी प्रोसेस ने बताइए लिस्ट कैसे तैयार होगी। देखिए आप, लाडली बहना योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र के वार्डों में माइक्रो प्लान बनाकर कैंप लगाए जाएंगे। कैंप लगाकर होना है ये काम। नगर पालिका, ग्राम पंचायत, यहाँ पर नगर पालिका वाले अपने शहरों में लगाएंगे, ग्राम पंचायत वाले अपने ग्रामों में लगाएंगे। ग्राम पंचायत में सचिव और वार्ड प्रभारी हितग्राही महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन कराएंगे। इनमें कुछ इनका भी रोल होगा कुछ ना कुछ। अब वो जब काम चालू होगा, जब ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे, जब ज़्यादा समझ में आएगा आखिर ये सचिव का और वार्ड प्रभारी का काम क्या रहेगा। इसमें महिलाएं पत्र ग्राम पंचायत, वार्ड और आंगनबाड़ी केंद्र में भरकर देना होगा। आप जो फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को
ग्राम पंचायतों में, वार्ड में, आंगनवाड़ी केंद्र में भर कर देना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क होगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क होगी। ठीक है। और योजना के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए, या बड़ी आदमी को जिज्ञासा रहती है कि डॉक्यूमेंट क्या लगना है। अगर नहीं है तो वो तैयार करें, तैयार अगर हैं तो उसमें कोई कमी तो नहीं है, पूरी कर लें। तो इसके लिए बड़े ध्यान से सुने, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, ये योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, इसको देखें आप। ये देखिए, आवेदन भरने के लिए महिलाओं को कैंप में परिवार की समग्र आईडी, जो कैंप लगेंगे वार्ड, तो उसमें आपको भरने के लिए दस्तावेज चाहिए। उसमें सबसे पहले तो आपकी समग्र आईडी होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड लेकर आना होगा। अच्छा, एक बात और आप इसमें ध्यान रखें कि जो आपकी समग्र आईडी होगी उसमें आपकी केवाईसी होना चाहिए। उस समग्र आईडी में केवाईसी होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए, और आधार में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोग के साथ बायोमेट्रिक डिवाइस काम न करें, या उनके आधार में बायोमेट्रिक परेशानी हो, उनके फिंगर ना आती हो, तो इसलिए आप पहले से ही अपने आधार में मोबाइल नंबर अपना पर्सनल लिंक करवा कर रखें, और अपना खाता आधार से लिंक करवा लें, और समग्र आईडी भी आधार से लिंक करवा लें, और उसकी केवाईसी जरूर करवा लें, वरना फिर आपको परेशानी होगी। केवाईसी कैसे होना है वो आप खुद कर सकते हैं, इसके लिए मैं अगला वीडियो डालूंगा, उसको इंतजार करें। और केवाईसी आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा, तो उसको करवा लें, उसके बाद ही आपकी समग्र आईडी में केवाईसी होगी। दूसरा पॉइंट देखें, गांव और वार्ड में लगे कैंप प्रभारी महिला अधिकारी को भरे गए फॉर्म को ऑनलाइन करना होगा। जो बाहर फॉर्म भरे जाएंगे महिला अधिकारियों के द्वारा, उसको ऑनलाइन फिर करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन सेंटर में जाकर उसको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। फिर उसकी महिला की ऑन द स्पॉट फोटो अपलोड होगी। महिला फिर पात्र महिलाओं के चयन पर कोई भी व्यक्ति 181 में, जैसे अपात्र हो गया कोई व्यक्ति, कोई महिला जैसे अपात्र हो गई है, तो उसकी शिकायत कि मुझे अपात्र कर दिया है, तो 181 पे कॉल लगाकर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसमें देखें, योजना के लिए सीम लाड़ी बहना योजना, इसका आवेदन आप इनकी जो एक ऐप से ऐप से लॉन्च करेंगे, ऐप लाड़ी बहना पोर्टल ऐप की एप्लीकेशन पर भरकर कर सकेंगे। अभी ये चालू नहीं हुई, अभी जब चालू होगी 15 तारीख से, तो आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से कि आप स्वयं कर सकते हैं घर में बैठ के। एमपी की निवासी विवाहित महिलाएं, इसमें क्या क्या, एमपी की एमपी की रहने वाली महिलाएं होना चाहिए, विवाहित होना चाहिए, विधवा और तलाकशुदा या परित्यक्ता को योजना के लिए पात्र होंगी। विधवा भी होंगी तो इसमें पात्र होंगी, तलाकशुदा भी पात्र होंगी, परित्यक्ता को योजना के लिए पात्र होंगी। योजना के लिए सिर्फ 23 से 60 साल की आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाएं ही पात्र होंगी। इसको आप बड़े ध्यान से सुने, योजना के लिए सिर्फ 23 साल से लेकर 60 साल की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही पात्र होंगी। ठीक है, ये होंगी योजना के लिए अपात्र। कौन कौन महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होंगी, देखिए, परिवार की सालाना आय, जिनकी पारिवारिक सालाना आय 2.5 लाख रुपए है, वो पात्र नहीं होंगी, मतलब अपात्र होंगी। आयकर दाता परिवार की महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। जिन आयकर दाता परिवार जिनके परिवार में कोई आयकर दाता इनकम टैक्स देता होगा, उन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आयकर दाता परिवार की, उनके घर में, जिनके भी घर में एक भी व्यक्ति इनकम टैक्स देता है, वो महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसे परिवार जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत या राज्य सरकार में सेवारत हो, ऐसे परिवार जिनका परिवार कोई यानी सरकारी गवर्नमेंट, क्या है वो राज्य की हो या सेंट्रल की हो, नौकरी में है, तो वो इस सेवा का लाभ नहीं ले सकती। इस योजना में उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित कर्मचारी, स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के बतौर कार्यरत हैं। इसके साथ पेंशन भोगी परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना में उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित, यानी आपके जो लोकल बॉडी में नियमित सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मी हैं या संविदा कर्मी के बतौर कार्यरत हैं। इसके साथ पेंशन भोगी परिवार, जिनके घर परिवार में पेंशन मिलती है, वो योजना का लाभ नहीं ले सकते। और
ऐसे परिवार जो भारत और राज्य सरकार की किसी भी योजना में प्रति माह 1,000 रुपये या उससे अधिक राशि प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी ऐसे परिवार जिनको पेंशन के तौर पर या और कोई भी तरीके से राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ऐसे परिवार जो भारत और राज्य सरकार केंद्र सरकार से योजना प्रति में कोई भी योजना में प्रति माह 1,000 रुपया उससे अधिक की राशि मिलती है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। वही परिवार जिसका कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, वो भी अपात्र माना जाएगा। ठीक है। और ऐसे परिवार का कोई सदस्य भारत या राज्य सरकार में बोर्ड, भारत सरकार और राज्य सरकार में बोर्ड, निगम और मंडल उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य रहा हो, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो भी नहीं होगा। स्थानीय निकाय में प्रतिनिधि वे भी योजना के पात्र नहीं मानी जाएंगी। हालांकि पंच और उप सरपंच महिलाएं पात्र होंगी, यानी ये होंगी। बाकी जो वार्ड मेंबर वगैरह होते वो नहीं हो पाएंगे। बाकी ये हालांकि पंच और उप सरपंच ये पात्र हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों में संयुक्त रूप से यदि 5 एकड़ जमीन है, यदि संयुक्त रूप से मिलाकर, अकेले नहीं, संयुक्त रूप से मिलाकर भी 5 एकड़ जमीन है तो भी वो अपात्र हैं। ऐसी महिलाएं जिनके पति और बच्चों के नाम पर 4 पहिया वाहन और ट्रैक्टर होगा, उन्हें भी अपात्र माना जाएगा। ऐसा आपने ये सब चीज़ें आपने बहुत गौर से सुन ली होंगी और इसी हिसाब से फॉर्म भरे जाएंगे। इसके आप मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे प्रमुख चीज़ है, मुख्य चीज़ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से कंप्लीट करवा के रख लें। बस समग्र आईडी में KYC करवा लें, आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवा लें, आधार अपडेट करवा लें, डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह जो भी